तो आज का डेली क्वेश्चन है 885 स्पाइरल मैट्रिक्स 3। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, हमें एक आर स्टार्ट और आर सी स्टार्ट दिया हुआ है, मतलब वो कॉलम दिया हुआ है, वो इंडेक्स दिया हुआ है जहाँ से बंदा चालू होगा, आर स्टार्ट और सी स्टार्ट। ठीक है, और कितने साइज का हमारा ग्रेड है, रोज और कॉलम साइज का ग्रेड है। जैसे इसमें रोज हैं 1 और कॉलम है 4, तो 1x4 का ग्रिड हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि वो बंदा चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पहले जाएगा तुम्हारा राइट साइड, फिर डाउन, फिर लेफ्ट, फिर अप, फिर राइट साइड, मतलब ऐसे चलता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो हमें वो पोजीशन रिटर्न करनी है जो वैलिड हो, और उसने जैसे इधर से पहले चला 0,0 से चला, फिर 0,1 हो गया, फिर वापस तो नीचे आया, कोई इनवैलिड है इनवैलिड है, फिर ये वैलिड है 0,2, फिर ऐसे चला इनवैलिड इनवैलिड इनवैलिड, फिर आ जाएगा 0,3। ऐसे ही हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये स्टार्ट वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से पहले राइट चलेगा, फिर डाउन, फिर लेफ्ट, फिर आप ऐसे ही चलता रहेगा, जो वैलिड हो उनको रिटर्न कर देना वेक्टर में। तो ठीक है, अब देखो। हाँ, तो हमें चलना क्या है, पहले तो राइट जाएगा, फिर डाउन जाएगा, हमें ऐसे मैट्रिक्स रिटर्न करनी है जो वैलिड पोजीशन की हो। तो एक स्टार्ट वैल्यू दिया होगा, और देखो इसमें कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, पहले हम एग्जांपल यही ले लेते हैं। हाँ, एग्जांपल क्या लें, इमेज कैसे पेस्ट करूं। हाँ, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। चलो छोड़ो, देखो हम ग्रिड बना लेते हैं पहले एक। ये ग्रिड है, मान लो। हम्म, ये ग्रिड है, तो हमारा मान लो यहाँ है बंदा, तो हमें चलना है, कैसे चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है हमें। तो पहले ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समझ गए। तो पहले स्टेप में क्या करेगा, पहला बार चलेगा, मतलब जो शुरू शुरू में चालू होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे राइट कितनी बार जाएगा, राइट एक बार जाएगा, और लेफ्ट कितनी बार जाएगा, नहीं डाउन कितनी बार जाएगा, अगली बार डाउन भी एक बार ही जाएगा। ठीक है, और फिर लेफ्ट कितनी बार जाएगा, एक बार जाया और दूसरी बार गया, तो लेफ्ट कितनी बार गया, दो बार। ऐसे अब कितनी बार जाएगा, एक बार गया, एक बार ही गया, और ऊपर भी तो गया है ना एक बार, जो इनवैलिड है, दो बार गया, तो अब हमारा दो बार चल जाएगा। ये तो है हमारे स्टार्टिंग केस, जहाँ से बंदा, और फिर आगे क्या करना है, जैसे ही हमारा स्टॉप और कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, तो हमारे क्या बढ़ जाएंगे, वो जो राइट राइट डायरेक्शन है वो बढ़ जाएगा, दो से कैसे बढ़ जाएगा, एक बढ़ गया, दो बढ़ गया, और एक तीन एक्स्ट्रा है ना ये यहाँ तक। हाँ, अच्छी तरह से नहीं बनाया मैंने, तो तीन। देख पहले स्टेप में यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा, फिर आगे भी तो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बढ़ जाएगा, क्लॉकवाइज चलना है। तो फिर बाद में हम क्या करेंगे, कि सारे कवर हो गए तो इनको अपडेट कर देंगे, जैसे राइट +2 प्लस इक्वल टू 2, क्योंकि समझने की कोशिश करो, जैसे हाँ हम यहाँ तक पहुँच गए, तो एक पीछे से बढ़ेगा स्टेप, एक आगे से बढ़ेगा, जब तो दो होंगे स्टेप, तो राइट += 2, ऐसे डाउन += 2 हो जाएगा।
ऐसे लेफ्ट प्लस इक्वल टू 2 हो जाएगा हर बार। जैसे एक हम पूरा साइकिल कवर कर लेंगे, ऐसे अब प्लस इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। अब हम करेंगे कैसे इसको, देखो करते हैं। अरे कैसे, देखो हम पहले तो चेक कर लेंगे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वैलिड है क्या नहीं, क्योंकि वो भी तो बाहर हो सकता है ना, वो भी यहाँ हो सकता है। फिर हम ऐसे चलते रहें तो हम कर सकते हैं। पहले स्टार्टिंग पॉइंट वैलिड होगा तो एक वेक्टर आंसर बना देते हैं, जो कि वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट आंसर, जिसमें हम आंसर स्टोर करते रहेंगे। अब एक ग्रेड की वैल्यू और चाहिए हमें, तो हम पहचानेंगे कैसे कि हमें कब रुकना है। हम तो ऐसे चलते रहेंगे, हमें जब रुकना है कि जब हमारे सारे जो है रो और कॉलम ग्रिड के वो कवर हो जाए, तो सिर्फ एक और वेक्टर में मान लेंगे ग्रिड, जहां से हम ट्रेवर्स करते रहेंगे। ग्रिड जिसका साइज हम ले लेंगे जितना है एन, एन मतलब रोज, और कॉलम उसके ले लेंगे एम। ये तो समझ में आएगा, इसको हटा देता हूँ और उसको कॉलम ले लेंगे एम, उसको 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। 1 से इनिशियलाइज क्यों किया, हम शुरू शुरू में मानेंगे कि अनविजिटेड है। जैसे विजिटेड हो जाएगा, जैसे ये रो विजिटेड हो गया, तो उसको हम 0 से वो कर देंगे, ये विजिटेड हो गया है। और हम पहचानेंगे कैसे हमारे सारे विजिटेड हो गए, देखो इसमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, तुम विजिटेड जब हो जाएंगे जब हमारे सारे कॉर्नर है ना ये ग्रिड के, जैसे सारे कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है, ये सारे विजिटेड हो जाए कॉर्नर। अभी तो 1 है मतलब अनविजिटेड, देख देता हूँ 1 अनविजिटेड। हम अपडेट तो करते चल रहे हैं, 0 मतलब विजिटेड। ठीक है, अगर ये सारे 0 हो गए तो बाकी के भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेवर्स हम ऐसे कर रहे हैं कि ये ऐसा हो और ये ऐसा हो, तो एक रो वाइज और कॉलम वाइज ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो वो तो ये चारों कॉर्नर विजिटेड होंगे जब हमारा रुक जाएंगे। तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, चलो डायरेक्ट अब कोड पे आते हैं, कोड से समझेंगे। देखो स्टार्टिंग में तो हमने ले लिया, इसको टाइमर को चालू कर लेते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में हमने रो रोज कितने होंगे एन मान लेते हैं, वो रोज के बराबर हो जाएगा, और कॉलम कितने होंगे कॉल्स के बराबर हो जाएंगे। हाँ, अब एक तो एक हम वेक्टर ऑफ ग्रिड बना लेते हैं, जिसमें हम आंसर मतलब चेक करेंगे कि सारे विजिटेड होंगे कि नहीं ग्रिड, जो कितने साइज का हो एन कॉम एम, जो कि स्टार्टिंग होगा 1 से। 0 भी ले सकते हैं पर उसमें ज्यादा वो करना पड़ेगा, झंझट है, इसलिए मैं 1 से चालू कर रहा हूँ ग्रिड। बताऊंगा झंझट क्या है, रुको अभी। एक वेक्टर आंसर बना लेते हैं जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, अब देखो शुरू शुरू में चेक करना इफ हमारा, देखो हम करंट रो मान लेते हैं, एक करंट रो वेरिएबल है जो कि क्या होगा आर स्टार्ट के बराबर होगा अभी अभी तो, जहाँ से हम वो कर रहे हैं। एक करंट कॉल मान लेते हैं इक्वल टू होगा सी स्टार्ट। अब चेक करना है हमें इफ जो करंट रो है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए एन एन, करंट रो लेस देन एन होना चाहिए, और करंट रो क्या होना चाहिए, करंट रो नहीं करंट कॉल लेस देन एम एम एंड करंट कॉल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारा ग्रेड
जो है वो अनविजिटेड होना चाहिए। अनविजिटेड के केस में आई कॉमा जे नहीं, करंट रो, करंट कॉल। शुरू में तो अनविजिटेड ही होगा। अनविजिटेड मतलब 1। अगर देखो हम जीरो लिखते इधर तो इक्वल टू जीरो, जस्ट थोड़ा सा लंबा कोड हो जाता है, इसलिए हमें मैंने मान लिया है। हाँ, अब देखो क्या करना है। अगर ये वैलिड है तो आंसर डॉट पुशबैक क्या कर देंगे, करंट रो कॉमा करंट कॉल। ठीक है, और ग्रिड को मार्क कर देंगे कि विजिटेड हो गया। ठीक है, इक्वल टू जीरो, विजिटेड हो गया। अब चेक करना है हमें, जब तक हमारे कॉर्नर केसेस नहीं हो जाते जब तक हम चलते रहेंगे। तो कॉर्नर केसेस क्या है हमारे, ग्रिड जीरो कॉमा जीरो। अगर सारे होने चाहिए, अगर ये जीरो हो गया और सारे जीरो होने चाहिए तो इसके लिए और करेंगे, ग्रिड ऑफ n माइनस वन कॉमा जीरो, ऐसे ग्रिड ऑफ जीरो कॉमा n माइनस वन, ऐसे ग्रिड ऑफ जीरो कॉमा m माइनस वन। ये क्या हो गया, गलत हो गया, अच्छा दो बार रिपीट कर दिया, m माइनस वन। ठीक है, ये सारे अगर होंगे मतलब अनविजिटेड है तो हमें करता रहना है। अब देखो हम शुरू शुरू में कितना ट्रेवर्स करेंगे। देखो शुरू शुरू में हमारा तो है राइट, मतलब राइट साइड हम एक बार जाएंगे, डाउन साइड वन एक बार जाएंगे, और लेफ्ट साइड दो बार जाएंगे, और अप साइड भी दो बार जाएंगे। तो बाद में इनको प्लस इक्वल टू टू कर देंगे, क्योंकि हर बार एक नीचे से बढ़ेगा एक ऊपर से बढ़ेगा। तो स्टार्टिंग में राइट मान लेते हैं, कितना होगा, वन होगा। और डाउन मान लेते हैं, कितना होगा, वही वन होगा। और लेफ्ट मान लेते हैं तो कितना होगा, लेफ्ट कितना होगा, टू होगा ना। हाँ टू है। और अब कितना होगा, वो टू होगा। ठीक है, तो एक काउंट वेरिएबल बना लेते हैं जो कि इनिशियलाइज होगा हमारे राइट से। शुरू शुरू में हम राइट रिवर्स करेंगे, और देखो हमने जितनी बार, मतलब कितनी बार राइट जाना है हमको, ये काउंट वेरिएबल बताएगा। तो राइट हमें कितनी बार जाना है। अब हमें चेक करना है कि इफ इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, नहीं तो बाद में वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये कंट्रोल सी, कंट्रोल, ये क्या हो गया, हाँ इसको थोड़ा सा फॉर्मेट सही कर देता हूँ। हाँ ठीक है, देखो अगर हम राइट ट्रैवर्स कर रहे हैं तो हमारा क्या बढ़ेगा, कॉलम बढ़ेगा। तो करंट कॉल प्लस प्लस। ठीक है, तो मतलब एक बार राइट चल चुके हैं, अगर राइट चल चुके हैं तो अब चेक करेंगे कि ये राइट वैलिड है क्या, और अनविजिटेड है तो हम इसको आंसर में पुश कर देंगे। ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसे ही हमने चार बार कोड लिख दिया, कंट्रोल सी, ऐसे ही हमने फिर सी एन टी को हमने पहले तो राइट चले, अब डाउन चलेंगे, सी एन टी को डाउन कर दिया तो वाइल, ये तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसमें क्या होगा, डाउन के केस में रो प्लस प्लस होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर अगले केस में काउंट इक्वल टू वो होगा, लेफ्ट लेफ्ट जाना है हमें। तो इसके में भी लेफ्ट के केस में क्या होगा, लेफ्ट के केस में क्या होगा, करंट लो, करंट कॉल माइनस माइनस होगा। ठीक है, और अप जाते हैं, इक्वल टू अप। आपके केस में क्या करेंगे, आपके केस में होगा हमारा
करंट रो माइनस माइनस करंट रो। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो हमने हमने वो ट्रेवर्स कर लिया, अगर सारे वेरिएटेड हो गए तो आंसर में आ ही जाएगा। अब कर देते हैं आंसर। देखो हमारा कोड थोड़ा सा बल्कि हो गया है, इसलिए थोड़ा सा हमें इसको वो करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे? हम एक फंक्शन बना लेंगे। देखो पहले रन कर लेते हैं, आंसर आ रहा है नहीं? अरे नहीं आए, क्योंकि हमने राइट और वो प्लस प्लस नहीं किया है। राइट प्लस इक्वल टू 2 होगा ना हर बार, जैसे ही पूरा साइकिल कवर हो जाएगी तो। राइट प्लस इक्वल टू 2 और लेफ्ट प्लस इक्वल टू 2, और क्या होगा? राइट, राइट के बाद डाउन, फिर लेफ्ट, फिर क्या होगा? अप प्लस इक्वल। ठीक है, राइट लेफ्ट अप। ठीक है, आंसर आ जाना चाहिए अब। जल्दी जल्दी जल्दी, देखो आ तो गया। अब इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है? ये तो बार बार सेम कॉपी पेस्ट करा है कोड, तो इसमें क्या लफड़ा होगा? वैसे तो हो जाएगा ही सबमिट, पर इसको हम एक कर सकते हैं कि एक फंक्शन बना ले, इसमें एक जो वेरिएबल पास करना है उसको प्लस कर दें, और जो काउंट भी पास करना पड़ेगा हमें जितनी बार वाइल लूप चल रहा है, वो फंक्शन बना लेना। बना तो सकता हूँ मैं। देखो रन करा, सबमिट करा, आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है।